जन्म से आया है, जो कुछ भी जीवन में मिला है वो तो चला ही जाना है। हुँ? इनके आने और जाने को अगर परख लिया तो सत्य फिर भी परिलक्षित हो सकता है, लेकिन ये स्वयं सत्य नहीं बता पाएंगे। जो कुछ भी आया है वो तो खुद द्वैत में है, वो कैसे अद्वैत का पता देगा? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सत्य एक है, जन्म और मृत्यु के मध्य समय में तुम्हें वो व्यक्त लगता है, अन्यथा अव्यक्त। बाकी समय अव्यक्त, क्योंकि समय है ही जन्म और मृत्यु के बीच में। अब कोई सत्य को जन्म और मृत्यु के बीच में बांधने की कोशिश करे तो उसे क्या मिल जाना है? मात पिता सुत बांधवा झूठा सब संघात। इनमें से कोई नहीं है जो कोशिश करके भी तुम्हारे साथ रह सके। नीयत में कोई इनकी खराबी ना हो तो भी ये साथ नहीं निभा सकते तुम्हारा। न तुम इनका कर सकते हो किसी को वादा कि तुम्हारे साथ चलूंगा 10 साल तक, अपना पता है तुम्हें कुछ? न तुम वादा कर सकते हो, न किसी के वादे की कोई कीमत है। वास्तव में देखो तो 2 दिन का वादा करना भी खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें अपना 2 दिन का भी क्या पता। हुँ? ये बातें बहुत ध्यानी मन के लिए हैं, बड़े विचारवान लोगों के लिए हैं। जो आम जिंदगी में खपा हुआ हो उसके लिए वास्तव में इस दोहे का कोई अर्थ है नहीं। ये दोहा तो उसे बस परेशान ही करेगा, कबीर से वो और दूर हो जाएगा। ये बात पढ़ के वो कहेगा ये कोई बात हुई, हमें तो ये जीवन दृष्टि सुहाती ही नहीं। जो मेरे जीवन में है कल को वो नहीं रहेगा। हाँ, ये तो जानी हुई बात है, तो क्या करें, जीना छोड़ दें? नहीं, जीना नहीं छोड़ दें, ये देख लें कि हमारा जीना कैसा है। जो भी तुम्हारे जीवन में है उसके ऊपर हमेशा जाने की तलवार लटक रही है। तुमने कभी देखा है तुम्हारा कोई स्वजन हो, उसकी 5 घंटे खबर न मिले, दिल कैसा धक से हो जाता है? देखा है? कभी देखा है तुम्हारा बच्चा समय पे लौट के ना आए, तुरंत क्या ख्याल आता है? क्या ये ख्याल आता है कि कहीं पे ये गया होगा कोई बड़ा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए? क्या ख्याल आता है? हर माँ जानती है, हर बाप जानता है, जो ख्याल आता है वो यही होता है कि मर तो नहीं गया। ये ख्याल कहीं से आ गया है, बाहर से आ गया है? ये ख्याल सिर्फ सतह पर आ गया है, भीतर बैठा हुआ था पहले से। तो तुम्हारे रिश्ते की गुणवत्ता भी क्या है? हर समय तो उसके ऊपर मौत का साया है। तुम जिससे भी जुड़े हुए हो लगातार तुम्हें यही भय है कि वो मर जाएगा।
सीधी सी बात। कोई तुम्हारा प्रियजन हो, देखो ना, तुम फोन करो, 4 बार करो, ना उठाए, और तुम्हें मौत का ख्याल ना आए, हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तुम्हारे शरीर में इधर उधर ऊंचा नीचा दर्द उठने लगे, देखो तुम्हें कैसे कैसे ख्याल आते हैं। डॉक्टर इतना सा बोल दे बस कि बायोप्सी होनी है, फिर बताएंगे। अभी उसने ये नहीं बोला कि मैलिग्नेंट है, उसने बस इतना बोला बायोप्सी होगी। देखो कैसे कैसे ख्याल आते हैं। अगर बायोप्सी का 4 दिन में नतीजा आना है, देखो तुम्हारे 4 दिन कैसे बीतेंगे। उस 4 दिन में तुम सब कुछ कर जाओगे, अपनी वसीयत लिखा दोगे, 70 इधर उधर के परपंच कर दोगे, सब हो जाएगा। तो ये तर्क की, ठीक है मर जाना है तो क्या मर जाने के खौफ से जीना छोड़ दें, ये तर्क बहुत कोई बेहोश मन ही देगा। तभी मैंने कहा कि ये दोहा बड़े विचारशील व्यक्ति के लिए ही है, जिसको ये साफ दिखाई दे रहा हो कि ये प्रश्न ही व्यर्थ है कि क्या जीना छोड़ दें, क्योंकि जी तो हम लगातार मौत के खौफ में ही रहे हैं। तो ये कैसा जीना है? हम ये क्या कह रहे हैं, क्या जीना छोड़ दें? जी कहाँ रहे हैं? लगातार मौत का डर बना हुआ, जी कहाँ रहे हैं? और आप कोई मॉर्बिड मन के नहीं हो जाओगे अगर आप मृत्यु की ओर ध्यान से देख रहे हो। जो मूर्ख मन होता है ना, उसको बड़ी चिढ़ होती है अगर कोई मृत्यु का नाम ले। वो बार बार कहता है, अरे हमें तो जीना है, हम मौत की क्यों सोचें, तुम सोचो मौत की। देखें ऐसे लोग, उनके सामने तुम कबीर का मृत्यु पे कोई दोहा दो, या कृष्ण का मृत्यु पे श्लोक, और गीता तो लगातार मृत्यु की बात में ही है। तुम ये कोई बात करो, वो कहेंगे ये देखो जवानी में मौत की बातें कर रहे हैं। उस मूर्ख आदमी को ये पता भी नहीं है कि वो खुद मौत के खौफ में जी रहा है। उसको ये पता भी नहीं है कि तुम में साहस है कि तुम मौत से आंखें चार कर पा रहे हो और मौत के मुद्दे का खुलासा कर पा रहे हो। तुम में ये साहस है कि तुम खुल के मौत की चर्चा कर पा रहे हो। अधिकांश लोग तो मौत से इतने खौफजदा होते हैं कि वो मौत की बातचीत भी नहीं कर सकते। मौत के मुद्दे पर स्वस्थ बातचीत आपने बहुत कम देखी होगी। नहीं करते लोग बातचीत मौत के मुद्दे पे। हाँ, धमकी देनी हो किसी को तो आप क्या, मैं मर जाऊंगा। किसी को ब्लैकमेल करना हो तो मेरे मरने के बाद कर लेना। किसी को ताना देना हो, मुझे मार डालना चाहती हो। तो ऐसे ही अस्वस्थ मायनों में तो हम मौत शब्द का उच्चारण कर लेते हैं, पर मौत पर एक हल्की और स्वस्थ चर्चा हम कहां कर पाते हैं? कि कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। मामला बहुत जल्दी व्यक्तिगत हो जाता है, क्योंकि डर बड़ा गहरा है। मौत शब्द सामने आते ही वो मौत से मेरी मौत बन जाता है, तो कांपना शुरू कर देते हैं हम, क्योंकि कांपे तो हम हुए ही हैं, कांप रहे ही हैं। जब कबीर कह रहे हैं चले गए सो ना मिले किसको पूछूं बात, तो कौन सी बात कह रहे हैं? किस बात की ओर उनका इशारा है? इधर उधर की बात, सब्जी भाजी की बात, लकड़ी तेल की बात?
उनका एक ही बात से इशारा है, वो वही बात है, वही वो एकमात्र बात है जो कबीर करते हैं। कबीर किसकी बात करते हैं? राम की बात करते हैं। कबीर राम के अलावा और किसकी बात करेंगे? तो कबीर कह रहे हैं कि जितने मरण धर्मा लोग हैं, इनसे क्या राम की बात करें? चले गए सो ना मिले, कासे पूछूं बात, इनसे क्या बात करें? ये तो खुद आवत जावत है, अभी आए हैं चले जाएंगे, इनसे हमें क्या सत्य मिलेगा? हाँ, इनके आने जाने को देख के सत्य का पता चल सकता है, पर इनसे सत्य नहीं मिलेगा। इनसे मोह मिल सकता है, इनसे बंधन मिल सकते हैं, इनसे आकर्षण मिल सकते हैं, इनसे दुनियादारी मिल सकती है, इनसे ज्ञान भी मिल सकता है, पर इनसे सत्य बोध और मुक्ति नहीं मिलेंगे। मात पिता सुत बांधवा झूठा सब संघात, वही जो पहली पंक्ति है उसी को दूसरी में आगे बढ़ा दिया है। झूठे हैं ये, इनसे सत्य क्या मिलेगा? इनसे सत्य क्या मिलेगा? जिन्हें सत्य जानना होता है वो शरीर को बहुत महत्व नहीं दे सकते। और शरीर से मतलब समझना, जन्म, क्योंकि जन्म ही शरीर है, और किसका जन्म होता है? एक मौके पे वो यही भाई बहन माँ बाप के लिए कहते हैं कि, पहली पंक्ति ठीक से याद नहीं है पर दूसरी इस तरीके से है कि माँ बाप भाई बहन ये तो घर घर होए, गुरु मिले तो सब मिला, गुरु मिले तो सब मिला, माँ पिता सुपांगा ये तो घर घर। हाँ, पर उसकी पहली पंक्ति का जो दूसरा भाग है वो क्या है? नहीं तो मिला न कोई, कुछ इस तरह से ही होगा। वो ये इसी तरीके से, गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधवा, इस तरह ये तो घर घर होए। ये तो घर घर पाए जाते हैं, इनकी क्या कीमत? इसका ये नहीं मतलब है कि उनको गाली दो और मारो और ठुकरा दो और कि तुम में क्या रखा है, तुम तो घर घर पाए जाते हैं। कुछ भी कर सकते। तुम्हारे होने से तो मैं ऑर्डिनरी हो जाता हूँ, क्या कि झक्कू के भी माँ है और मेरे भी माँ है, तो मैं झक्कू जैसा हो गया फिर तो।